धर्म एक धंधा है। अयोध्या के श्री राम मंदिर में हुए चोरी ने यह साबित कर दिया है कि धर्म सिर्फ एक धंधे के अलावा कुछ नहीं है। और यह बात आप लोग जितनी जल्दी समझ जाएंगे उतना ही आपके लिए और देश के लिए अच्छा ही होगा। चूंकि आप धर्म के नाम पर जाकर दान तो कर देते हैं, लेकिन वही आपके सामने कोई जरूरतमंद व्यक्ति होता है जिनको आपके धन की आवश्यकता होती है, तो आप उसको क्या दान नहीं करते। लेकिन मंदिर में पत्थर की जो शिला होती है जिसको हम भगवान मानकर पूजा करते हैं, आप पूजा करते हैं भगवान के नाम पर लाखों करोड़ों का आप चढ़ा देते हैं, लेकिन आपको यह पता नहीं होता है। आप तो क्या पत्थर में भगवान खोज लेते हैं, ये आपकी आस्था है, लेकिन एक जीवित इंसान में आप इंसानियत नहीं खोज पाते हैं। एक जीवित इंसान आपको नहीं दिखता, लेकिन मंदिर में रखा हुआ पत्थर की मूर्ति आपको भगवान नजर आता है। चलिए, नजर आता अच्छी बात है, लेकिन आप उस मूर्ति को लाखों करोड़ों रुपए का आप दान करते हैं। क्या भगवान को धन की आवश्यकता है? क्या आपकी इतनी बड़ी औकात है कि आप भगवान को धन दे सकें? है, लेकिन आप क्या धर्म में तो आप रहते हैं, आप आस्था में तो डूबे रहते हैं, लेकिन कहा जाता है ना, आस्था में डूबा हुआ व्यक्ति का क्या होता है, तर्क करने की क्षमता उसकी क्या होती है, समाप्त हो चुकी होती है। अयोध्या के श्री राम मंदिर में जो गबन हुआ है, जो चोरी हुआ है, जो चोरी कांड हुआ है, शुरू में तो 6-7 करोड़ की बात सामने आ रही थी, लेकिन लगभग कितना 1250 से ज़्यादा कीमती वहाँ से वस्तुओं को क्या चोरी कर लिया गया है, जिनका कीमत लगाया जा रहा है कि 200 करोड़ से कहीं ज़्यादा का होगा। कुछ दूसरे देशों से भी क्या हीरे से जरे हुए बहुमूल्य वस्तुएं भेंट की गई थी जो काफ़ी कीमती थी, वो भी गायब, ऐसा आरोप लगाया जा रहा है। चोरी चोरी होता है, चाहे 1 रुपए की हो या 1000 करोड़ की हुई हो, लेकिन और वही चोरी किसी मंदिर में अगर हो तो इतना मान लेना चाहिए आपको कि धर्म क्या है, धर्म धंधे के अलावा कुछ नहीं है। सिर्फ कुछ जातियों का क्या है, ये धर्म धंधा है, जो अपने क्या है, अपने छल कपट के माध्यम से क्या है, आपको आस्था के जंजीर में तो जकड़ लेते हैं और आप उस जंजीर को तोड़कर बाहर नहीं निकल पाते हैं। अंधविश्वास में, पाखंड में क्या है, आप डूब जाते हैं, लेकिन कभी गोता लगाकर बाहर निकलने का क्या है, आप प्रयास नहीं करते हैं, क्योंकि आप मान लेते हैं और अपने विवेकी शक्ति का प्रयोग नहीं करते। अगर ये चोरी जो हुई है, कैसी आज की घटना है, किसी मंदिर में चोरी हुई हो, कैसे परे मंदिरों में वहाँ के कर्मचारियों के माध्यम से चोरी नहीं होती रही है, हमेशा होता है, बार बार होता है। यहाँ तक कि बड़े बड़े मंदिरों में क्या गाय के चर्बी का जो घी बना हुआ होता है, उस घी से वहाँ पर क्या प्रसाद का लड्डू उसको बताइए बनाकर भक्तों में क्या बेच दिया जाता है। लेकिन आप फिर भी क्या, आपको उस आस्था पे क्या भरोसा है, आप जाएंगे फिर भी उस लड्डू को आप खरीदेंगे। भगवान को आपकी चढ़ावा की आवश्यकता है? भगवान आपसे आता है, बोलता है कि मुझे धन दो, आप खुद ही भिखारी बनकर जाते हैं मंदिरों में, भगवान से आप विनती करते हैं, तरह तरह की प्रार्थना करते हैं कि आपकी मुराद पूरी हो। और कहीं आपकी मुराद पूरी अगर बाई चांस आपके द्वारा किए गए कर्म की वजह से आपकी मुराद पूरी हो जाती है, तो आपको लगता है कि भगवान ने आपकी बातें सुन ली। अब खुश होकर क्या करते हैं, और चढ़ावा चढ़ा देते हैं। वो लोग क्या मन्नत मांग लेते पहले कि मेरा मुराद पूरा हो जाएगा, तो इतने पैसे की मैं लड्डू चढ़ाऊंगा, तो ये पैसा चढ़ाऊंगा, तो ये बहुमूल्य वस्तु आपके लिए बनवाऊंगा। मतलब एक प्रकार से जिस अधिकारी को अपना काम निकलवाने के लिए रिश्वत दे दिया जाता है, उसी प्रकार आप भी करते हैं। और भगवान होगा तो खुश होता होगा, वो खुश होता होगा।
आपके इन हरकतों से, आपकी इन मूर्खता से, क्या आप इतने बड़े हैं जो पूरी दुनिया को मानते हैं कि भगवान ने पूरी दुनिया को बनाया है? तो जिसने पूरी दुनिया को बनाया है, जो पूरी दुनिया को देता है, आप उसको दे सकते हैं कुछ भी? आपकी इतनी हैसियत, इतनी औकात है, लेकिन आप मानते हैं? किसके कहने पर आप दान करते हैं? भगवान आया कहने के लिए, धरती पर उतर कर आया है, आकर बोला, या बादलों में भविष्यवाणी हुई है, भगवान आकर बोला कि मुझे धन की आवश्यकता है, मुझे दे दो। लेकिन जो धंधा करते हैं, जो धर्म के नाम पर जो धंधा, जो चालाक लोग हैं, जो खुद को तो चालाक मानते हैं, धोखेबाज व्यक्ति ही खुद को चालाक मानता है, इसे चालाकी नहीं कहा जाता, इसे धोखेबाज कहा जाता है। जो धोखेबाज लोग हैं ना, जो अपना धर्म के नाम में अपना गंदा जो धंधा फैला कर रखे हुए हैं, वो लोग बोलते भाई भगवान को चाहवा चाहिए, आपकी हर मन पूरी हो जाएगी, ये यहाँ पर इतना चाहवा करने से ये होगा कि ये आपको फल मिलेगा, तरह तरह के क्या है। वो जान रहे हैं कि धर्म ऐसा धंधा है, 1 रुपए इसमें निवेश नहीं करनी है, तो कमाई करोड़ों अरबों रुपए की। कोई बाबा बन जाता है, कोई कथावाचक बन जाता है, 2-4 कथा कहेगा, उसका धंधा चल देता है, क्योंकि वह जानता है कि क्या है, यहाँ पर मूर्खों की संख्या बहुत है। धर्म के नाम पर क्या भावना में बह जाने वाले मूर्खों की कमी नहीं है। यहाँ पर मूर्खों की संख्या बहुत अधिक है। इन मूर्खों को क्या बलगलाया जा सकता है, बहकाया जा सकता है, इन्हें धर्म का वास्ता देकर इन्हें क्या इनको लूटा जा सकता है। इसलिए उनका धंधा क्या है, दोगुनी चौगुनी क्या दिनों रात क्या फैलती जा रही है। एक बात आप बोलते हैं ना, कोई घटना घटित हो जाता है, आप भगवान में विश्वास करते हैं, वो आपकी बात है। कोई घटना घटित हो जाती है, कुछ होता, कहीं आप जाते हैं तो क्या होता है, आप बच जाते हैं तो होता भगवान ने मुझे बचा लिया। कुछ ऐसा जगह होता है, बोलते भगवान बार बार इशारा कर रहे थे, मैं इशारा समझ नहीं रहा था, अब इशारा समझ गया हूं, भगवान ने मुझे बचा लिया। अब अयोध्या के जो श्री राम मंदिर में जो चोरी हुई, और वो चोरी की घटना आप लोगों के सामने आई है, भगवान को आप मानते हैं, वास्तव में श्री राम चंद्र जी होंगे, ठीक है, तब यही मानकर चलिए कि उन्होंने यह सच आप लोगों के सामने लाने का प्रयास किया है कि धर्म क्या एक धंधा है, उनके नाम पर धंधा होता है, उनके नाम पर क्या है धंधा होता है। आप उनके नाम पर या किसी भी देवी देवता के नाम पर आप जहां भी जाइए, चाहावा मंदिरों में चाहावा मत चढ़ाइए, मंदिरों में दान मत कीजिए। मंदिर में कौन बैठा हुआ है, भगवान की मूर्त है। भगवान को धन की आवश्यकता है नहीं है, उसे आवश्यकता है ही नहीं। और जिस पुजारी पर भरोसा करते हैं, मंदिर में 1 रुपए की चढ़ावा नहीं आएगी ना, वो अपना बोरिया बिस्तर समेटेगा, भाग जाएगा। मंदिरों में झाला लग जाएंगे, मकरिया लग जाएंगी, धूल धक्कर आ जाएंगे, वहां पर कोई क्या उसको साफ सुथरा बनाने नहीं जाएगा, उन गंदगियों को साफ करने कोई नहीं जाएगा, मंदिर कब्रखाना बन जाएगा। लेकिन उसको पता है कि यहाँ मूर्ख भक्त आएंगे, यहाँ पर मूर्ख भक्त आएंगे, भगवान के नाम पर क्या लाखों करोड़ों का चढ़ावा चढ़ाएंगे और चलते बनेंगे। यहाँ पर क्या पढ़े लिखे जो लोग होते, कहा जाता है कि पढ़ा लिखा व्यक्ति शिक्षित होता है, उसके अंदर तार्किक शक्ति होती है, तर्क करना जानता है। लेकिन मैं बोलता हूं कि पढ़ा लिखा व्यक्ति क्या है, वही सबसे बड़ा मूर्ख होता है। और वही इतना बड़ा मूर्ख होता है ना कि उस मूर्ख को देखकर बाकी लोग भी क्या उसको फॉलो करते हैं, बोलते हैं नहीं वो तो पढ़ा लिखा हुआ है, वो भी तो मंदिरों में दान कर रहा है, वो तो बड़ा उद्योगपति है, वो भी मंदिरों में दान कर रहा है, तो हम क्यों नहीं करें। बड़े बड़े जो उद्योगपति होते हैं ना, दिखावा कहते हैं, दिखावा, ताकि जो धंधा होता है ना, धंधा चले, वो इतना बड़ा मूर्ख नहीं होता, वो बिजनेस करता है। भगवान के नाम पर क्या मंदिर में जाते हैं, 10 करोड़ 100 करोड़ जितना भी है चढ़ावा तो चढ़ा देता है, वो उद्योगपति चढ़ावा चढ़ा देता है, भगवान में आस्था रखता है। भगवान का मतलब क्या, भगवान अच्छा कर्म करने वाला व्यक्ति ही भगवान को प्रिय होगा, प्यारा होगा। भगवान भी अच्छा कार्य ही करते हैं, भगवान के नाम पर मंदिर में जाएगा, लाखों करोड़ों का वो चढ़ावा चढ़ा देगा। लेकिन वही उद्योगपति देश में देश की जनता को लूटता है, अपने वस्तुओं को सस्ता नहीं करता है, भले ही गरीब का है, भले ही गरीब भूखों मर जाएगा, लेकिन जो आता
वो बोला जाता है ना, पैक करके बेचता है, जो चावल पैक करके बेचता है, महंगे दामों में बेचता है। एक गरीब व्यक्ति का पेट नहीं वो पाल सकता है, उसको धंधा उसको दिखाई देती है, वो धंधा करता है। लेकिन वास्तव में भगवान में उसको वास्तव में भगवान होगा, और भगवान में क्या उसको पूर्ण विश्वास होगा, और वास्तव में सच्चा भक्त होगा, तो वो तो यही सोचेगा, भाई हम तो इतनी महंगाई करके लूट रहे हैं यहाँ पर भगवान के बाकी भक्तों को, हम उन्हीं वस्तुओं को सस्ते दामों में बेचेंगे, तो मेरे भगवान है, मेरे जो परमात्मा है वो मुझसे प्रसन्न होंगे, मुझसे खुश होंगे। लेकिन वैसा कहता नहीं, कहता है बाकी लोगों को धंधा को आगे बढ़ाने में वो मदद करता है, दिखावा करता है वो, लेकिन वो इतना बड़ा मूर्ख नहीं होता। ठीक है, तो बाकी लोगों के वो चढ़ावा कर रहा है, मंदिरों में दान कर रहा है, तो देखा आप दान मत कीजिए। श्री रामचंद्र जी ने ही क्या किया है, और वास्तव में आप बेटी क्या करेगा, बात विवाद बढ़ जाती है। अरे नहीं, भगवान को किसी ने देखा, भगवान किसी ने, भले ही किसी ने भगवान नहीं देता, तभी भगवान होते, तभी भगवान होते। चलो मान लेते हैं भगवान होते हैं, भगवान हर चीज से बचाते हैं। और ये चोरी सामने आई है तो यही मान के चलो कि भगवान ने इशारा किया है, इशारा किया है कि धर्म के नाम पर धंधा हो रहा है। यहाँ पर मंदिरों में धंधा होता है। आप जो चढ़ावा चढ़ाते हैं मंदिरों में, जो देते हैं मंदिरों के नाम पर, जो आप चंदा देते हैं, वो लूटपाट होता है वहां पर, उससे कोई मतलब नहीं है। हमें मत दीजिए, मंदिरों में मत चढ़ाइए हमें। जो जरूरतमंद है, आपके पास ज्यादा धन है तो जो जरूरतमंद आप जाइए उसकी मदद कीजिए। मंदिरों में देने से अच्छा आप जरूरतमंद को देंगे ना, वहां पर मैं ज्यादा प्रसन्न होऊंगा। लेकिन आप वहां पर नहीं देते हैं, नहीं देंगे, वहां पर आप दान नहीं करेंगे, ये है आपकी मूर्खता। फिर भी आप मंदिरों में चढ़ा के प्रसन्न होते, वाह मैं तो मतलब दानवीर कर बन गया हूं, मैं दानवीर कर हूं, इतना दान किया, भगवान प्रसन्न होंगे। अरे तुम मूर्ख हो जो स्वयं को दानवीर कर समझते हो। मंदिर में जाकर चढ़ाओगे, भगवान होगा तो खुश होगा, वो कहेगा कितना बड़ा मूर्ख है यह, कितना बड़ा मूर्ख है, जिसे मैंने दिया है या मुझे देने आया है, वो भी मंदिरों में मेरा बने हुए मूर्तियों को। भगवान को आवश्यकता है, धन की आवश्यकता है, किसी भी चीज की आवश्यकता नहीं है। जिसने आपको बनाया है, पूरी दुनिया को बनाया है, उसको आवश्यकता है नहीं है। आप लोग कब समझेंगे? मैं बोलता हूं भगवान में भरोसा कीजिए, मंदिर जाइए, मस्जिद जाइए, गिरजाघर जाइए, गुरुद्वारा जाइए, जहां भी जाना है जाइए, त्योहार मनाइए, भगवान की पूजा कीजिए, आराधना कीजिए, उपवास कीजिए, व्रत रखिए, लेकिन धर्म के नाम पर 1 रुपया भी किसी मंदिर में चढ़ावा मत चढ़ाइए, चढ़ावा मत चढ़ाइए। आप इस बंधन से बाहर निकलिए, अपने दिमाग पर जोर डालिए और सोचिए कि भगवान होगा तो आपके इस चढ़ावे से खुश होता होगा, कहता होगा कितना बड़ा ये मूर्ख है जो जरूरतमंद व्यक्तियों को देने की बजाय आकर मंदिरों में दे रहा है। ये मुझे दे रहा है, मुझे है इसकी हैसियत जो मुझे दे, जिसको मैं दे रहा हूं वो मुझे दे रहा है। मैं तो इससे मांगने भी नहीं गया, फिर भी ये मुझे भिखारी बना दिया। मैं इससे मांगने नहीं गया, मैं भगवान हूं, इससे मांगने नहीं गया, लेकिन इसने मुझे भिखारी बना दिया बिना मांगे ही। क्या ये मुझे दे रहा है? अब बताइए, कभी तो दिमाग पर जोर डाल के सोचिए। मैं ये नहीं कह रहा कि दान धर्म मत कीजिए, दान कीजिए, लेकिन वहां पर कीजिए, जरूरतमंद व्यक्ति को दीजिए। अगर आपके पास ज्यादा धन है तो जरूरतमंद व्यक्ति को दीजिए। धर्म के नाम पर धंधा कौन, इसीलिए धर्म के नाम पर गंदी राजनीति होती है, यही चीज होती है। सिर्फ अयोध्या मंदिर की घटना नहीं है, घटी है दोस्तों, बहुत से मंदिरों में होती रहती है, चोरियां सामने आती रहती है, बातों को दबा दिया जाता है। लेकिन चूंकि बड़ा मंदिर, तो मुझे हर मंदिर तो बड़ा ही होता है, लेकिन कुछ को हाईलाइट कर दिया जाता है। यहाँ पर हुआ, सामने आई घटना, तो इतना मान के चलिए कि श्री रामचंद्र जी ने क्या किया, इस चोरी को घटना को, ये चोरी की घटना छिप भी सकती थी, लेकिन नहीं छिपी, सामने आई। इसलिए आई ताकि क्या, श्री राम जी के जो भक्त है वो समझ सके कि धर्म एक धंधा है, सिर्फ पैसों के लिए यहाँ पर व्यापार किया जाता है। इन मंदिरों में रहने वाले किसी व्यक्ति के अंदर क्या कोई सच्ची आस्था नहीं है, श्री रामचंद्र को लेकर या किसी भी भगवान को लेकर कोई आस्था नहीं है। आस्था है तो सिर्फ पैसों के लिए, सिर्फ धन के लिए,
क्योंकि इनको पता है इसी मंदिरों में आए भक्त आएंगे, चढ़ावा चढ़ाएंगे, यहाँ पर इतने रुपए दीजिए, दर्शन कीजिए, यहाँ पर जाइए, वहां पर जाइए। अब यहाँ पर देख लीजिए, दर्शन करने के लिए, भगवान का दर्शन करने के लिए भी क्या टिकट लिया जाता है, जबकि ये गलत है, अनुचित है और संविधान के भी विरुद्ध है, देश के कानूनों के विरुद्ध है। एक तो मुझे स्वतंत्रता है, मैं किसी भी धर्म को मान सकता हूं, कुछ भी कर सकता हूं। भगवान है तो क्या उस पर मेरा अधिकार नहीं है? मैं उसका दर्शन नहीं पा सकता? उसके लिए मुझे टिकट कटवाना पड़ेगा। लेकिन सरकार क्या नहीं रोकती है, धर्म धंधा है ना, टिकट का पैसा देंगे फिर आपको दर्शन करने दिया जाएगा। कुछ जगह ऐसा होता है, कुछ जगह वीआईपी दर्शन होते हैं ना, अब आप इतना कटाइए आपको ये मिलेगा। भाई धंधा है, धंधा। मंदिर क्या होता है? मंदिर होता है भगवान की मूर्ति बना दी, अब जाइए पूजा पाठ अपना कीजिए, आप चले आइए। जाने का मतलब यह नहीं कि आप वहां पर दान कीजिए, लाखों करोड़ रुपया वहां पर दान करके चले आइए अपने औकात के अनुसार, जो भी बनता है दान करके। नहीं, दान का मतलब होता है जरूरतमंद। बारिश की आवश्यकता कहाँ होती है? जो भूमि सूखा हो, जो फसल सूख रहा हो जल बिना, वहां पर बारिश की आवश्यकता होती है, उसे बारिश की आवश्यकता है, तो वहां पर बारिश और होता है, उसे जल मिलता है, तो होता है कि यहां से ही जहां पहले से ही बाढ़ आया हुआ है वहां पर बारिश हो तो उसका कोई अर्थ रह जाएगा? आप मान रहे क्या भगवान को दे रहे हैं, उसे किसी चीज की कमी नहीं है, आप उसको बता रहे हैं उसको कमी है, अब जाकर आप उसको दे रहे हैं। आप कुछ विद्वान लोग बोलेंगे, मूर्ख विद्वान लोग बोलेंगे अरे नहीं, मंदिरों में दिया जाता है तो लोग ये भी जानते हैं मंदिरों में चढ़ाया हुआ चीज सरकार के खजाने में जाएगा, सरकार उन पैसों से अच्छा अच्छा काम करती है। मैं बोलता हूं देश का जो बजट बनता है, जो कार होता है, कितना अच्छा कार होता है, पुल बनते हैं तू जाती है, रोड बनता है तू जाता है, स्कूल कॉलेज बनते हैं, सब यही सब तो चल रहा है। बजट है देश के युवा का, बेरोजगार घूम रहे हैं, उन्हें सैलरी देने की हैसियत नहीं है सरकार के पास, यह सोच कर क्या वैकेंसी नहीं भरा जाता है। पूरे देश में जितने भी क्या पद पड़े हुए हैं, जिस जिस विभाग में पद खाली हैं, सैलरी देने की हैसियत नहीं है, सरकार के पास धन की कमी है, लेकिन वहां पर क्या नहीं, तो फिर फायदा क्या? आप ये मत सोचिए, आप डायरेक्ट दीजिए, आप सरकार के भरोसे मत रहिए कि मंदिर में हम चढ़ावा चढ़ाएंगे तो मंदिर का धन सरकारी खजाना में जाएगा, उन पैसों से सरकार काम करेगी। कुछ काम नहीं होता है। कौन सा अच्छा कार्य होता है? आप डायरेक्ट ही दीजिए। अगर आप मंदिर में 100 रुपये चढ़ावा चढ़ा रहे हैं तो किसी जरूरतमंद व्यक्ति को दीजिए, वो भरपेट खाना तो कम से कम खाएगा, कम से कम भरपेट वो खाना खाएगा और आपको दुआ देगा और आपकी पहचान भी बनेगी। आपकी पहचान, आज का तो सोशल मीडिया का जमाना है ना, बहुत लोग क्या दान करते हैं, वीडियो बनाकर डालते हैं, तो कुछ लोगों को बुरा लगता है कि लोगों की मदद करके वीडियो बना रहा है, अच्छा बात नहीं है। मैं बोलता हूँ अगर उसी वीडियो बनाकर वो कमाई करता है, फिर उस पैसों से क्या जरूरतमंद व्यक्तियों की मदद कर रहा है तो अच्छा कर रहा है। तो आप मंदिरों मत जाइए, आप वीडियो बनाइए, बोलिए कि क्या भगवान का मैंने दर्शन कर लिया, अब मेरे पास 10 लाख रुपए है, अब इन पैसों को क्या मैं गरीबों को दान करूंगा, जरूरतमंद व्यक्तियों में बांटूंगा। जब मैं बांटूंगा तो उसका मैं वीडियो आप लोग के सामने बनाऊंगा। वीडियो बनाइए, डालिए, सोशल मीडिया का जमाना है, आप अपना नाम अपना पहचान बनाइए, आप शिक्षित बनिए। मंदिर में जाएंगे क्या होगा? भगवान आप प्रसन्न होंगे, वो कहेगा कितना बड़ा मूर्ख है यह, मुझे भिखारी समझ रहा है, मुझे दान करने चला है, मुझे इसकी कोई आवश्यकता नहीं है। जिस समाज में रह रहा है इससे अगल बगल में क्या है जरूरतमंद बहुत से व्यक्ति होंगे, लेकिन वहां पर क्या ये नहीं दे रहा है। आप किसी अस्पताल चले जाइए और आप 10,000 किसी मंदिर में 10,000 20,000 दान करना चाहते हैं तो मैं बोलता हूं कि आप किसी अस्पताल में चले जाइए, वहां पर जो गरीब मरीज है, जो दवा का पैसा नहीं दे सकता है, आप वहां पर जाके उसकी मदद कीजिए, उसे पैसा दीजिए, आपको दुआएं देगा। आप किसी की जिंदगी बचा सकते हैं दोस्तों, आप किसी की जिंदगी बचा सकते हैं। और आप उद्योगपति हैं, दिखावा नहीं करते, सिटी बनते, आप किसी अस्पताल में जाइए, अपने व्यक्तियों को, अपने कर्मचारियों को भेजिए। आपको हमको 20 करोड़ रुपए दान करना है किसी मंदिर में, तो किसी अस्पताल का दौरा करवाइए। उन अस्पतालों में क्या बहुत से लोग ऐसे मरीज होते हैं जो पैसों के अभाव में ठीक से इलाज नहीं करवा पाते हैं। आप उनकी जिंदगी बचाएंगे, वो आपको
लाख दुआ देंगे, भगवान होगा खुश होगा, कहेगा हाँ ये मेरा भक्त है, लेकिन मेरे आस्था में मूर्ख नहीं है, इसे कोई मूर्ख नहीं बना सकता, वास्तव में सच्चा भक्त है और ये मेरा मान सम्मान बढ़ा रहा है। एक भक्त ही क्या होता है, एक शिष्य ही अपने गुरु का मान सम्मान क्या ऊंचा करता है, और शिष्य ही मूर्ख हो तो गुरु का कितना मान सम्मान बढ़ेगा? नहीं। गुरु को जाना जाता, गुरु को पहचान मिलती है उसके शिष्य के बदौलत, और एक भगवान को पहचान मिलती है, सम्मान मिलती है उसके भक्त के बदौलत। तो आप क्या हो, आप मूर्ख भक्त होंगे तो आप अपने भगवान का मान सम्मान नहीं आप बढ़ा सकते हैं, लेकिन वही आप शिक्षित होंगे, समझदार होंगे तो आप अपने भगवान का क्या होगा, मान सम्मान हर चीज आप ऊंचा करेंगे, बढ़ाएंगे कि हाँ ये सही है। मैं किसी धर्म का विरोध नहीं करता, लेकिन पाखंड का विरोध करता हूं, क्योंकि पाखंड समाज को हानि पहुंचाती है, नफरत, समाज में नफरत फैलाती है। धर्म बोलता चाहे कोई भी व्यक्ति किसी भी जाति धर्म का हो, मिलजुल कर रहना चाहिए, प्यार मोहब्बत से रहना चाहिए, लेकिन गंदी राजनीति करने वाले, धर्म के नाम पर धंधा करने वाले, ये जानते हैं उनकी धंधा बंद हो जाएगी, उनकी गंदी राजनीति बंद हो जाएगी, इसीलिए नफरत फैलाने का प्रयास करते हैं, उलझाने का प्रयास करते हैं। आपको समझना है, किसी उलझन में रहना है कि उन उलझनों से बाहर निकलना है। मुझे गर्व होता है कि मैं नास्तिक हूं, हाँ हूं मैं नास्तिक, लेकिन मूर्ख नहीं हूं। किसी मंदिर में जाकर या भगवान के नाम पर मैं दान नहीं करता, क्योंकि मैं मानता हूं और जिसने मुझे बनाया होगा, मेरी इतनी हैसियत औकात नहीं कि उसको दुआ, अगर उसको जरूरत होगी तो उतर कर आए, जहां भी हो आए, मेरे सामने बोले कि आप सुंदर यादव जी मुझे आवश्यकता है, मैं आपका भगवान हूं, आया हूं, मुझे आवश्यकता है धन की, मुझे दीजिए, या मुझे लड्डू खाने का मन कर रहा, मुझे लड्डू दीजिए, मुझे फल खाने का मन कर रहा, मुझे फल दीजिए, मैं दे दूंगा। लेकिन कोई आकर कहे, धर्म का ठेकेदार आकर कहे, धर्म के नाम पर धंधा करने वाले आकर कहे भगवान को भोग लगाइए, तरह तरह के पकवान चढ़ाइए, बलि दीजिए, जानवरों की बलि दीजिए, तो मैं उसका विरोध करता हूं, मैं पाखंडवाद का विरोध करता हूं, और मैं गर्व करता हूं कि हाँ मैं मूर्ख भक्त होने से अच्छा है कि मैं नास्तिक बना रहूं, ये सही है। नास्तिक होने का मतलब यह नहीं होता है कि वो गलत रास्ते पर, जो सच्चा व्यक्ति होता है वही नास्तिक होता है, क्योंकि वो सत्य में विश्वास करता है, सुनी सुनाई बातों में यकीन नहीं करता है। धर्म एक धंधा है, आप जितनी जल्दी समझ जाएंगे देश के विकास के लिए उतना ही क्या होगा, अच्छा होगा। चूंकि देश में जो शिक्षा व्यवस्था को तोड़ा जा रहा है, लोगों को अंधभक्त बनाने की क्या है, वो साजिश है दोस्तों, साजिश। देश का व्यक्ति शिक्षित होगा तो वह अंधभक्त नहीं बनेगा, धर्म के नाम का धंधा नहीं चल पाएगा। तो वही, इसीलिए शिक्षा व्यवस्था को कमजोर किया जा रहा है कि व्यक्ति क्या हो, रोजगार नहीं दिया जा रहा है। आप कमाई करेंगे, रोजगार करेंगे तो आपके पास पर्याप्त पैसे होगा, तो आप अपने क्या होगा, आप अपने पुत्र पुत्रियों को क्या करेंगे, अच्छा शिक्षा देंगे, तो वो अंधभक्त नहीं बनेंगे। लेकिन आप जब बेरोजगार रहेंगे, आपके पास धन की कमी रहेगी, तो आप अपने पुत्र पुत्रियों को क्या करेंगे, अच्छा शिक्षा नहीं दे पाएंगे, जिसके कारण वह क्या होंगे, अंधभक्त बनेंगे। तो धर्म के नाम पर इनकी गंदा धंधा जो है चलेगा। आप कब जागरूक होंगे, समझाने वाले आते हैं, समझाने वाला समझाएगा, आपको बतलाने का प्रयास करेगा, लेकिन डिसाइड आपको करना है कि उनकी बातों पर यकीन करना है जिसमें कोई सच्चाई है ही नहीं, जिसे किसी ने देखा ही नहीं है। भगवान को आवश्यकता पड़ेगी धन की, आप देंगे, उसे देंगे, है आपकी हैसियत, इतना तो आपको समझना चाहिए। छोटा सा बच्चा भी समझ जाएगा कि जो सबको दे रहा है उसे मैं कैसे दे सकता हूं। दीजिए, धर्म के नाम पर दान धर्म कीजिए, लेकिन मंदिर में नहीं, किसी जरूरतमंद व्यक्ति को। इसीलिए मुझ जैसे लोग विरोध करते हैं मंदिरों में दान करने के लिए, बोलते हैं कि मंदिरों में दान मत कीजिए, चूंकि धंधा है, धंधा। मंदिरों में तो क्या होला बोला जाता है, मंदिर में तो रहने वाला व्यक्ति हो या चाहे कर्मचारी हो, चाहे जो भी हो, उसे तो क्या सच्चा व्यक्ति होना चाहिए ना, उसे तो वास्तव में धार्मिक होना चाहिए, धर्म का वास्तविक ज्ञान रखने वाला होना चाहिए। धर्म का ज्ञान हो या ना हो, लेकिन उसे सत्य का ज्ञान हो, अच्छा और बुरा का ज्ञान कम से कम होना चाहिए, उसके अंदर अच्छाइयां तो होनी चाहिए। लेकिन मंदिर में रहकर चोरी, छल कपट, बुराई अंदर
फैली हो तो व्यक्ति क्या होगा, धार्मिक हो सकता है। कोई कहेगा ऐसी जगहों पर आप दान धर्म कीजिए, ये लोग आपके दान के पैसों को सुरक्षित करके जरूरतमंद व्यक्तियों के पास पहुंचाएंगे? नहीं, आप स्वयं जरूरतमंद व्यक्तियों को पहुंचाइए। बलात्कार की घटनाएं मंदिरों में देखने को मिल रही हैं। बहुत सी खबरें आप भी देखते होंगे, सामने आती रहती है ना, कहाँ का पुजारी, कहाँ का कथावाचक, कहाँ सब वही तो चीज है। आपको कब समझेंगे? जिस दिन मंदिरों में या धर्म के नाम पर आप मंदिरों में दान करना बंद कर देंगे दोस्तों, किसी कथावाचक के कथा में जाकर पैसे दान करना बंद कर देंगे, उस दिन क्या होगा, देश बदल जाएगा। ये लोग और छटपटाने लगेंगे। लेकिन नहीं होता है। पढ़े लिखे लोग भी क्या कहा जाता है कि जब कोई ठीक से पढ़ाई नहीं होगा, जिसको क्या होता है, काम चलाओ, पढ़ाई आप कर लीजिए, बात खत्म हो जाती है। पढ़ने का मतलब होता है, शिक्षा का मतलब होता है कि ज्ञान जो आप पढ़ रहे हैं उसको क्या व्यवहारिक जीवन में अपनाइए, जो लिखा है उसे अपनाइए। धर्म, जो भी धर्म होता है वो अच्छी बातें बोलता है। हमेशा कोई भी धर्म यही सिखाता है कि अच्छा कर्म कीजिए, अच्छा कर्म कीजिए। लेकिन आप भगवान पर, जिस धर्म भगवान को आप मानते हैं, उसी पर आप प्रश्न चिन्ह खड़ा कर देते हैं। लेकिन यही कारण है इस समय क्या, देश में जो धर्म के नाम पर जो धंधा करने वाले हैं ना, उनकी क्या होती है, उनकी बाजार जो है डगमगाई हुई है दोस्तों, डगमगाई हुई है। वो यही सोच रहे हैं कि शिक्षा व्यवस्था सुधर गई तो क्या होगा, उनका धंधा चौपट हो जाएगा। युवा लाठी खा रहा है, रोजगार नहीं। सारे बहुत से क्षेत्रों में क्या है, पद खाली है, वैकेंसी खाली है, निकलता भी है तो पेपर लीक हो जाता है, पेपर लीक करवा दिया जाता है, फिर एग्जाम खत्म। जब आप बेरोजगार रहेंगे, आप नहीं कमाई कर पाएंगे तो अपने बच्चों को क्या, अब तो ऐसी स्थिति आ गई है दोस्तों कि सरकारी जो प्राइमरी जो स्कूल है उन पर भी अब ताला लगने शुरू हो गए हैं, उन पर भी अब ताला लगना शुरू हो गया। बताइए, ताकि इनकी धंधा चल सके। मेरी बातों से ना इनमें आग लग रहा होगा तो लगा रहा हूं, अच्छी बात है, लगना चाहिए, बुरा लगना चाहिए। करो धंधा, धर्म के नाम पर, भगवान का नाम पर करो। लेकिन देश, जिस दिन है जनता जागरूक हो गई, तुम्हारी गंदी चाल को, तुम्हारी गंदी धंधा को समझ गई, उस दिन तुम देखोगे कि हाँ, कि यही जो जनता है जिसका तुम मजाक उड़ाते हो, ये दुनिया जानती है किस जात के लोग धर्म पर अपना एक अधिकार समझते हैं। किसी अन्य जात का व्यक्ति अगर जा कथा कह दे तो उसके ऊपर क्या पेशाब करवा दिया जाता है, उसकी चोटी काट दी जाती है। दलित व्यक्तियों को क्या है, मुंह पेशाब पिलाया जाता है। अब बताइए, ये है स्थिति। इसलिए मैं बोलता हूं कि धर्म जो नाम पर जिसका ज्यादा फायदा होता है, जिन जातियों का ज्यादा फायदा होता है ना, उनकी औकात सामने आ जाएगी। बस पाखंड में मत पड़िए, आप भगवान को मानिए, धर्म को मानिए, मंदिर जाइए, लेकिन मंदिर में कोई किसी प्रकार चढ़ावा मत चढ़ाइए। वहां पर कोई जरूरतमंद व्यक्ति नहीं है, जो भगवान बैठा हुआ है उसको आपकी चढ़ावे की कोई आवश्यकता नहीं है, जरूरतमंद व्यक्तियों को आवश्यकता है। लेकिन नहीं, कहां से होगा बदलाव, कहां से आएगा, कौन आएगा समझाने आपको? जब आप नहीं समझेंगे ना, यही वो पीढ़ी है, और ये पीढ़ी नहीं संभली तो कभी भी नहीं समझ सकती है, बर्बाद हो जाएगी, बर्बाद। अब ये सोए, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, एकता भी शक्ति होती है। जब देश में संकट आता है, किसी जात पर संकट आता है तो एकता दिखाने की आवश्यकता होती है। हिंदुत्व के नाम पर जो लूटा जाता है धंधा है, सिर्फ धंधा। धर्म सिर्फ धंधा है, धंधा के अलावा कुछ नहीं है। क्या है धर्म? है क्या धर्म? धंधा, धंधा, धंधा। भगवान को मानिए, विश्वास कीजिए, भरोसा कीजिए, पूजा पाठ जो भी करना कीजिए। कोई कहे कि यह धर्म वो धर्म, तो समझिए वो धंधा की बात कर रहा है, वो धंधा की बात कर रहा है। आप भगवान की बात कीजिए, आप धर्म की बात ही मत कीजिए, आप कर्तव्य की बात कीजिए, आप अपने कर्तव्य की बात कीजिए। बोलिए कि मेरा कर्तव्य ही मेरे लिए धर्म है, सबसे बड़ा धर्म है। मेरा कर्तव्य है अच्छे कर्म करना, तो ये मेरा लिए धन क्या है, ये मेरे लिए धर्म है। लेकिन आपके लिए धंधा हो सकता है, चूंकि आप धर्म के नाम पर धंधा फैलाना चाहते हैं, हम आपके बहकाव में नहीं आएंगे। बहुत हो गया, बहुत धर्म के नाम पर धंधा हो गया, अब नहीं चलेगी। कब आप क्रोधित होंगे? भगवान भी देखता होगा तो कहता होगा
कि ये मूर्ख ये क्या, ये मूर्ख अंधभक्त मुझे अपना भगवान तो मानते हैं, लेकिन अपने मूर्खता के नाते मुझे भी मूर्ख ही समझते हैं ये लोग। पता नहीं कब धर्म की वास्तविक परिभाषा को ये लोग समझेंगे। वास्तविकता मतलब जो सच है, जो सत्य है, बस उसे आप स्वीकार कीजिए। बाकी बातों पर ध्यान देने की कोई आवश्यकता नहीं है। भगवान नहीं आएगा कहने के लिए, वो जब भी कहेगा जरूरतमंद व्यक्तियों को आप दीजिए। इसीलिए धर्म के नाम पर राजनीति होती है। देश में क्या जितनी व्यवस्था बिगड़ी हुई है ना, सिर्फ पाखंडवाद के कारण। क्योंकि क्या ज्यादातर क्या ये जो जातियां हैं ना, जो अपना एक अधिकार समझती हैं, जो अपना एक अधिकार समझती है, जो अपना प्रभुत्व समझती है धर्म के नाम पर, क्योंकि उनको पता है धर्म ऐसा नशा है, उस नशे से कोई बाहर नहीं निकल सकता है। क्योंकि व्यक्ति क्या होता है, आस्था में लीन हो जाता है, उसके बाद तर्क करना भूल जाता है, उसे कुछ दिखता ही नहीं है। बस उसे दिखता है वो मैं भी तो हूं, पाखंड करा वो भी कर रहा, वो भी करा। हमारे दादा परदादा करते आए थे, क्या गलत था? बिल्कुल गलत था। और आपका आगे आगे जो बोला जाता है ना, आप किसी लाइन में खड़े हो और आपके लाइन का जो आगे जो व्यक्ति खड़ा हुआ है वो गलत दिशा में जाएगा, तो आप भी उसी के पीछे पीछे आप जाएंगे, कहेंगे कि नहीं मैं उसी के लाइन में हूं। गलत लाइन में जा रहा तो आप अपना अलग लाइन बनाइए, उसके पीछे मत जाइए। लेकिन आप करेंगे नहीं, और आप अंधभक्त होंगे तो नहीं करेंगे। आप पाखंड से बाहर निकलिए दोस्तों। अब इतना समझ लीजिए, मंदिरों में क्या हो रहा है, धंधा हो रहा है, धर्म का धंधा हो रहा है, भगवान के नाम पर धंधा हो रहा है। धंधा, धर्म रह ही नहीं गया है। धर्म आपके अंदर है, आपके विश्वास में है। मंदिर में आपको नहीं मिलेगा, आप धंधा वहां पर मिल रहा है, धंधा धर्म भगवान के नाम पर। वहां पर भगवान के वहां क्या आस्था के नाम पर खिलवाड़ हो रहा है, खिलवाड़। तो वहां पर नहीं है, होगा ही नहीं। सरकारी मंदिरों से पैसे सरकारी खजाना में जाती है, कितना चली जाती है, जितना होता है सब क्या चली जाती है। नहीं, अभी इस भरोसा करके वहां पर मत जाइए। मैं इतना बोलूंगा, जो दान का मतलब होता है कि दान उसे देना चाहिए, जो धर्म यही कहता है दान उसे देना चाहिए जो उसका हकदार हो, जो जरूरतमंद व्यक्ति हो, जो उसके योग्य हो। आपके दान की आवश्यकता जिस व्यक्ति को ज्यादा हो उसे दीजिए, वो होता है दान। वास्तविक दान वही होता है, सच्चा दान होता है, दिखावा नहीं होता है। लेकिन आप जाते हैं दिखावा करते हैं, दिखावा के अलावा कुछ नहीं होता है। आप अपने दिखावा के आड़ में आप अपने मूर्खता का प्रदर्शन करते हैं, प्रदर्शन। आप मूर्खता का प्रदर्शन करते हैं। इतना कोई सच्चा व्यक्ति नहीं है, इतना धार्मिक व्यक्ति नहीं है कि एकदम अच्छे कर्म करे। अच्छा वही है जिसके बुरे कर्म छुपे हुए हैं। समाज है ऐसा है कि अच्छे लोग भी हैं, लेकिन कुछ अच्छे लोगों की वजह से क्या पूरे समाज को दांव पर नहीं लगाया जा सकता। इसलिए क्या बुराई को वहीं पर खत्म कर देनी चाहिए कि वो अपना पैर न पसार सके। तो पाखंडवाद को फैलने से रोकना अब आपका काम है। देश में पाखंडवाद बने रहना देना चाहते हैं कि नहीं, या बाकी देश अमेरिका हुआ, अच्छा कोई भी देश हुआ, नाम आता है जो विकसित देश है, क्या उस देश में पाखंड है? पाखंडवाद नहीं है दोस्तों। जो देश विकसित है वो देश में क्या पाखंडवाद नहीं है। पूरे दुनिया का भ्रमण कर लीजिए, सबसे ज्यादा पाखंडवाद मिलेगा तो भारतवर्ष में ही मिलेगा, जो बड़ा शर्मनाक है। आप पाखंडवाद का समर्थन करके आप अपने धर्म को बदनाम करते हैं, आप अपने धर्म को बदनाम करते हैं पाखंडवाद का समर्थन करके। आप अपने भगवान का अपमान करते हैं, आप अपने आस्था के साथ खिलवाड़ करते हैं। क्योंकि कोई भी आस्था क्या होती है, पाखंडवाद का समर्थन नहीं करती है, लेकिन आस्था के नाम में पाखंड फैलाया जाता है। आस्था के नाम पर यही होता है। कोई बोलता है कि मैं भगवान से बातें करता हूं, फोन पे कोई कथावाचक बोलते मैं भगवान से बातें करता हूं। चले गए आप, नहीं आप तर्क लगाएंगे भगवान है उसकी इतनी औकात है, भगवान के पास समय उससे वो बात करेगा, भगवान उससे उस व्यक्ति से बात करेगा। वह
तरह तरह के आते हैं, कोला मारो, लाठी मारो, भूत भाग जाएगा। ऐसे ऐसे कथावाचक मिलते हैं जो आपके आस्था का से वो खिलवाड़ कहते हैं, धर्म के नाम पर लूटते हैं, लूटने का प्रयास करते हैं। यही चीज है। लेकिन ये आपको समझना होगा, जब तक देश में पाखंडवाद हटेगा नहीं, भारतवर्ष कभी विकसित बन ही नहीं पाएगा, कभी भी विकसित नहीं बन पाएगा। कोई भी विकसित बना ही नहीं पाएगा, आगे बढ़ेगा ही नहीं, बेरोजगारी होगी। बहुत जल्द देखिएगा देश में ऐसा होगा, धीरे धीरे का हर क्षेत्र में जितने भी पद है सीमित कर दिया जाएगा। अगर उत्तर प्रदेश में बात कर रहा हूं, उत्तर प्रदेश में और 10 लाख पुलिस और 10 लाख पुलिस की आवश्यकता है ना, बहुत जल्द उसको 8 लाख, 5 लाख, 6 लाख कर दिया जाएगा। ऐसा होगा हर